हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी है, सुखमय है, आनंदमय है, नित्य है, एक है। अब हम अनेकता में, अनित्यता में, नाशवान शरीर में फंस गए। इसी से मुक्त होने के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। जो हमारा स्वरूप है वो नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अग्नेयास्त्र की भी सामर्थ्य नहीं कि मुझे जला सके, वायुआस्त्र, वरुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं कि हमें छू सके। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि और नैनम दहति पावकः, आग की भी ताकत नहीं कि मुझे जला सके, पानी की ताकत नहीं कि मुझे डुबो सके, वायु की ताकत नहीं कि मुझे सुखा सके। ऐसा तो मेरा स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप वाले मैं इस शरीर में फंसकर इस दुर्दशा में फंस गए कि छोटी छोटी बातों में भय, चिंता, शोक, मृत्यु, नाना प्रकार से। सत्संग इसी से आपको ऊपर उठाता है। हम भगवान का भजन नहीं कर पाए। देह का नाश अवश्य होगा। जिसे तुम बहुत दुलार करते हो, माल खूब साबुन तेल लगा के स्वच्छ करते हो, सुगंधित द्रव्य लगाते हो, शीशा में देख के गर्व करते हो, ये तुम नहीं हो। ये तुम्हारी पोशाक है, ये तुम्हारी पोशाक है, तुम नहीं हो। और इसका नाश होगा। पोशाक फटेगी, पहनने वाला नहीं फटेगा। बम की ताकत नहीं कि उसे फाड़ सके, वो अविनाशी है। इसी नाशवान का नाश होगा। जब शरीर का नाश ही होना है तो ऐसी कमाई कर लो जो अविनाशी है। तुम्हारे पास अविनाशी कमाई क्या है? आप विचार करके देखो। आप कहोगे इतने बीघा जमीन, इतना बैंक बैलेंस, इतने बड़े पद में, इतनी, ये सब हमने मेहनत करके प्राप्त किया। स्वप्न में जब आखिरी समय होगा, जगोगे तो न पद जाएगा, न बैंक बैलेंस जाएगा, न जमीन जाएगी, न परिवार जाएगा। जाएगा नाम, भगवान का नाम। इसीलिए कबीरा सब जग निर्धना, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। आप सबसे प्रार्थना है, नाम जप कीजिए। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके पापों का नाश होगा। पापों का नाश होने से दुख का नाश होता है, चिंता का नाश होता है, शोक का नाश होता है, और भगवान प्रिय लगने लगते हैं। सबसे बड़ी बात होती है भगवान प्रिय लगने। जिससे भगवान प्रिय लगने लगे, बस यहीं से जीवन का वो सुख प्राप्त होगा जो हम जन्म जन्म से भटकते हुए अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए। अति आनंद, महामोद, महाप्रेम, ये भगवान से प्राप्त होता है। हम लोग हर समय चिंतन करते हैं, बस उसे संभालना है। चिंतन संसार, शरीर, भोगों का, रुपया पैसे का, शत्रु का, मित्र का, पत्नी, पुत्र, परिवार का, ये सब होता है। इसी को ठीक करना है और कुछ ठीक नहीं करना है। जैसे का तैसा ही रहना है। जब भगवान अवतार लिए थे तब भी संसार ऐसा ही था, आज भी ऐसा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। हम अपना चिंतन सुधार करके काम बना सकते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम। चिंतन तो सबका हो रहा है। बिना चिंतन के कोई एक मिनट भी नहीं रह सकता। पर पुत्र का, पत्नी का, धन का, माया का, राग का, द्वेष का, लड़ाई झगड़ा, मित्रता, शत्रुता, ये सब, ये माया का जो शत्रु, मित्र, राग, द्वेष, विनाश, जन्म, अच्छा बुरा, ये पहले भी बना था, अब भी बना है, आगे भी बना रहेगा। चरित्र आता है कुबा जी का। इनकी संतों पे बड़ी श्रद्धा थी। जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं उनको संत बहुत प्यारे लगते हैं, और जिन्हें संत प्यारे लगते हैं उन्हें भगवान बहुत प्यारे लगने लगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है। अब वो गरीब थे पर संत सेवी थे। जहां संत को देखते साष्टांग दंडवत करते, घर लाते, चरणामृत उतारते, चरणामृत उतार के उनकी आरती करते, साष्टांग दंडवत, फिर प्रसाद पवाते।
और फिर प्रार्थना करते कि आप रुके रहिए। अगर वो रुकते तो रुकते, नहीं तो चले जाते। ऐसा अब कहां हो रहा है? देखो ना कलयुग का प्रभाव कैसा हो रहा है। हम लोग जब बच्चे थे, जब संत महात्मा गांव की तरफ आते दिखाई देते तो पिताजी कहते दौड़ो, और सब 500 मीटर दूर दौड़ करके जाके सब साष्टांग दंडवत, और उनको घर लिवा के लाते, उनके चरण धोते। आज उन्हीं का प्रताप, चरणामृत का प्रताप संतों की। एक दिन 50 संतों की मंडली आ गई कुबा जी के यहां, और जिसे आज की भाषा में मजदूरी कहते हैं, वो मजदूरी करके अपने परिवार का पोषण करते थे। तो एक दो संत को पाने की तो सुविधा हो सकती है, लेकिन 50 संत, और गरीब को कोई उधार भी नहीं देता। पड़ोसी से भी मांगो तो दरवाजा बंद ही कर लेगा। देखो ना, सुदामा जी को चावल भी नहीं दिए थे, टूटे हुए चावल के कण दिए थे। कुबा जी ने बहुत प्रयास किया कि आज हमारे यहां संत आए हैं और संत भूखा ना चला जाए। ये बड़ी मर्यादा है गृहस्थ की, कि कोई दरवाजे से भूखा ना जाए। जैसे आपके दरवाजे कोई आया है, राधे श्याम आवाज दे रहा है, आप नहीं, तुम्हारे पुण्य भी भाग जाएंगे, तुम्हारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। और कहीं संत, तो देखो हम इसीलिए छूट दे के बात कर रहे हैं कि 3 बातें आप सबका सम्मान कर सकते हैं तो आपको अपराध नहीं लगेगा। मृदु वचन, आसन और जल, ये किसी को भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं गेट के अंदर लाना है, बाहर ही दे सकते हैं। कुर्सी डाल दी, ऐसे आसन डाल दिया, आप बैठिए। अब भोजन पाएंगे आप? नहीं, हमें रुपया चाहिए। किस लिए? प्रश्न बनता है, किस लिए? बोले हमको अमुक कार्य कराना है, हमारी सामर्थ्य नहीं है या हमारी श्रद्धा नहीं है। दोनों बातें आप कह सकते हो, कोई अपराध नहीं लगेगा, लेकिन अनादर नहीं, वो तो भाग जाएगा, लेकिन तुम्हारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। और कुबा जी के यहां तो संत आए थे, और कुबा जी स्वयं में महान संत थे। अब संत की महिमा को जानता है, अब संत भूखे चले जाएं, ये बड़ी समस्या। तो एक सेठ जी राजी हुए कि हम तुम्हारे संतों को भोजन करा देंगे, तुम हमारा कुआं खोद देना। 50-60 हाथ नीचे जल निकलता। उन्होंने कहा हम और पत्नी मिलकर दोनों जरूर आपका कुआं खोद देंगे, आज आप हमें दाल चावल घी बूरा दीजिए, जिससे संतों की सेवा। खूब संतों को पवाया, संत भगवान नाम कीर्तन करते हुए प्रसाद पाए, जय जयकार हुई और हो गए। कुबा जी 1 मिनट भी नाम नहीं छोड़ते थे, ये खास बात थी उनकी। सेठ के कथनानुसार कुआं शुरू किया खोदना। राम जी के भक्त थे तो एक फावड़ा मारते राम, उठा करके तसले पे देते, वो उनकी पत्नी कहती राम, और वैसे हर फावड़े पे नाम, हर तसले पे नाम। अब 20-30 हाथ कुआं खुद गया। अब नीचे बालू वाली मिट्टी थी, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, लकड़ी। और बात, एक भक्त संत के उदर के पोषण के लिए किसी से इतना बड़ा वादा, तो देखो भगवान कितने रक्षक हैं। 1 महीना हो गया, भगवान के बातों को आप लोग आश्चर्य में मानकर, या ऐसा कि कोई कथा है, आश्चर्य मत मानो। यदि भगवान का भक्त है तो कुछ भी हो सकता है। एक राजा की सवारी वहां से निकली तो उनको सुनाई दिया राम राम राम। तो राजा ने कहा ये आवाज इतनी मधुर और प्रेम भरी है, ये किस संत की आ रही? आसपास कोई आवाज का लक्ष्य करके गए तो जहां कुआं था वहां से आवाज आ रही थी, राम राम राम। बोले महाराज यहां से आ रही। लोगों से पूछा, लोगों ने बताया 1 महीना पहले कुबा जी इसमें दफन हो गए, वो खोदते हुए। तो ऐसा उन्होंने कहा खोदो। अब वो राज सैनिक लगे, कुआं खोदा। जहां कुबा जी बैठे थे वहां एक गुफा बन गई थी। कुबा जी को बिल्कुल कोई चोट नहीं, कोई परेशानी नहीं, श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर, जो गर्भ में हमको हमारी रक्षा की, वो रक्षा करने वाले भगवान। एक शीतल झारी जल की रखी थी और सुंदर भोजन रखा था, और वो चिदानंद भोजन जिससे मलमूत्र न बने।